हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया पाठक, योर साइंस मेंटर, एजुकेटर एंड दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने मटेरियल अराउंड अस क्लास 6 का पूरा चैप्टर कंप्लीटली फिनिश कर दिया था। अब इस चैप्टर में क्या समझने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो मैम आज क्या करने वाले हैं? आज बेटा हम लोग करने वाले हैं इसी चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे एग्जाम में भी आते हैं। तो जो चीज आपके एग्जाम में आती है वो तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, राइट? तो बिना टाइम को वेस्ट कराए हम लोग हमारे क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे गए हैं। अगर आपने चैप्टर अभी तक नहीं समझा है बेटा और डायरेक्ट यहाँ पर आए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले आप जाइए, चैप्टर को समझिए, उसके बाद यहाँ पर आइएगा, तब आपको ये क्वेश्चंस करने में और ज्यादा मजा आएगा। राइट बेटा, आ जाइए। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? विजिट योर किचन एंड ऑब्जर्व हाउ योर पेरेंट्स हैव ऑर्गेनाइज्ड वेरियस एडिबल्स। कह रहे किचन में जाइए और ऑब्जर्व करिए कि आपके पेरेंट्स ने अलग अलग चीजों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा है। कैन यू सजेस्ट अ बेटर सॉर्टिंग मेथड? क्या आप इससे अच्छा कोई मेथड बता सकते हैं उनको? राइट इट इन योर नोटबुक। और इस तरीके से प्यारी सी नोटबुक में आपको वो लिखना है, अगर आपको कोई तरीका आता है तो। देखिए क्या कह रहे हैं। ग्रुप पल्सेस लाइक मूंग दाल, चना दाल एंड उड़द दाल एंड अरहर दाल टुगेदर। क्या कह रहे हैं? जितनी भी पल्सेस हैं हम उनको एक साथ क्या कर सकते हैं? ग्रुप कर सकते हैं, ताकि जब हम दाल लेने के लिए जाएं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। कीप सीरियल्स सच एज राइस, दलिया, व्हीट फ्लावर एंड मेज फ्लावर इन अ सेपरेट ग्रुप। और उसी तरीके से हम एक सीरियल्स का ग्रुप बनाएंगे, यानी कि पहले हमने एक पल्सेस का ग्रुप बनाया, उसके बाद हमने एक सीरियल्स का ग्रुप बनाया। सीरियल्स के ग्रुप में क्या क्या रखा? आपके राइस हो गए, दलिया हो गए, व्हीट फ्लावर हो गया, मेज फ्लावर हो गया, स्पाइसेस इंक्लूडिंग रेड चिली पाउडर। और हम क्या करेंगे? एक थर्ड ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम स्पाइसेस लेंगे, राइट? सॉल्ट लेंगे, क्लोव लेंगे, ब्लैक पेपर लेंगे, अजवाइन, क्यूमिन, कोरिएंडर, ठीक है, सीड्स, टर्मरिक। यानी कि 3 ग्रुप बन गए। एक सीरियल्स का हो गया, एक पल्सेस का हो गया, एक स्पाइसेस का हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ग्राम मसाला शुड बी ऑर्गेनाइज टुगेदर। कुकिंग ऑयल एंड घी, जो कुकिंग ऑयल वगैरह होंगे उनको नेक्स्ट ग्रुप में हम क्या करेंगे? रखेंगे। उसमें क्या क्या आएगा? मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, क्लोव ऑयल, काऊ घी should be stored in another group. Finally, place jams and squashes together. और उसके बाद जैम्स वगैरह हैं उनको हम एक साथ कर देंगे। तो इस तरीके से बेटा हम क्या कर सकते हैं? इन सभी चीजों की ग्रुपिंग कर सकते हैं, जिससे हमें क्या होगा? किचन में सारी चीजें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। हमें हमारा जो सामान है उसको अस्त व्यस्त नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपकी बच्चा मैचिंग दी गई है, राइट? पहले आपको क्या करना है? इनको आपको पहले अरेंज करना है, फिर उसके बाद हमें करेक्ट आंसर भी बताना है, ठीक है? तो आइए जरा देखते हैं क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले आपका लिखा हुआ है मैटर। क्या लिखा हुआ है? उसको आप रीअसेंबल करेंगे तो मैटर देखने के लिए मिलेगा। और मैटर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास। वो सभी चीजें जिनके पास स्पेस होता है, जिनके पास मास होता है, उन्हें हम मैटर ही तो बुलाते हैं बेटा। नेक्स्ट, सॉल्यूएबल। सॉल्यूबल क्या होता है? वो सभी चीजें हैं जो बच्चा पानी में इजीली मिल जाती हैं। अगेन मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, वो सभी चीजें जो पानी में मिल जाती हैं, इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं, उन्हें हम सॉल्यूबल सब्सटेंस बुलाते हैं। ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, राइट? ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसपेरेंट बुलाते हैं। लस्ट्रस। जितने भी शाइनी ऑब्जेक्ट्स बेटा होते हैं उन्हें हम लस्ट्रस बुलाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों। द कंटेनर विच आर यूज्ड टू स्टोर द मटेरियल इन शॉप्स एंड एट होम आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट। क्या कह रहे हैं? जो मटेरियल्स होते हैं शॉप्स पर होते हैं या हमारे घर में होते हैं, जिसमें हम सामान रखते हैं, वो जनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं। उसका रीजन क्या होता होगा? ये तो आप सभी को आ ही गया होगा बेटा, है ना, जितना मैं जानती हूँ। Containers are typically transparent so that the content can be easily seen.
ट्रांसपेरेंट होते हैं किस लिए होते हैं, ताकि उनके अंदर की जो चीजें हैं वो हम इजीली देख सकें। दिस हेल्प इन क्विकली आइडेंटिफाई एंड लोकेटिंग द मटेरियल स्टोर्ड इनसाइड। इससे क्या होगा, हम इजीली चीजें ढूंढ पाएंगे और उनका पता भी बता पाएंगे, रख पाएंगे उन्हें इजीली। State whether the statement given below is true or false. Okay, हमको क्या करना है, ट्रू फॉल्स बताना है। वुड इज एन ट्रांसल्यूसेंट while ग्लास इज एन ओपेक। कह रहे हैं वुड जो है वो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल है, ग्लास जो है ओपेक मटेरियल है। बिल्कुल गलत। वुड जो है बेटा वो ओपेक मटेरियल है। ओपेक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। वहीं अगर हम ग्लास की बात करें तो बेटा ग्लास जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट। एल्यूमिनियम फॉयल के पास लस्टरनेस होती है, इरेजर के पास नहीं होती है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। शुगर डिसॉल्व इन वाटर वेयर सॉडस्ट डज नॉट। शुगर पानी में घुल जाती है लेकिन सॉडस्ट नहीं घुलती है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड एप्पल इज अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज अ स्पेस, नो स्पेस एंड हैज मास। क्या कह रहे हैं, मैटर है एप्पल, ये बात तो सही है कि एप्पल मैटर है, लेकिन वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, ये तो गलत है। इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो जो आपकी बुक में स्टेटमेंट दिया गया है वो फॉल्स है बेटा। We see chairs made up of various materials such as wood, iron, plastic, bamboo, cement and stone. क्या कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि जो चेयर्स होती हैं वो अलग अलग मटेरियल की बनी हुई होती हैं, राइट। Following are the some desirable properties of materials which can be used to make a chair. ठीक है, which material used to make the chair fulfill these properties? Okay, क्या hardness does not bend or shake on sitting evenly after long time. क्या कह रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, आपको बतानी है कि वो प्रॉपर्टी है वो किसके लिए इस्तेमाल होती हैं और उनके लिए हम क्या मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हार्डनेस के बारे में क्या दिया गया है, डज नॉट बेंड और शेक ऑन सिटिंग इवन आफ्टर अ लॉन्ग यूज। हार्डनेस अब किस मटेरियल से मिलेगी, तो हार्डनेस बेटा हमको मिलेगी, अगर हमको हार्ड चेयर चाहिए तो आयरन, सीमेंट और स्टोन, ये सारी प्रॉपर्टीज हमको, हार्डनेस वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमें इन सभी मटेरियल में देखने के लिए मिलती है। लाइट वेट अगर चेयर हमको चाहिए, इजी टू लिफ्ट और टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लाइट वेट क्यों चाहिए, ताकि हम उस पर इजीली बैठ सके और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। तो अगर हमें ऐसी चेयर चाहिए तो उसके लिए हमें वो प्लास्टिक की या बाम्बू की बनानी पड़ेगी। डज नॉट फील वेरी कोल्ड व्हेन सिटिंग ड्यूरिंग द विंटर्स। हमें ऐसी चेयर चाहिए जो बहुत ज्यादा ठंडी ना लगे अगर हम विंटर्स में उसके ऊपर बैठते हैं तो बेटा वो हमको बाम्बू या वुड की बनानी चाहिए। कैन बी क्लीन रेगुलरली एंड मेड टू लुक न्यू इवन आफ्टर अ लॉन्ग यूज। कह रहे ऐसी चेयर जिसको हम आसानी से साफ कर सकें और वो नई लगने लगे, तो हम किसकी चेयर ले सकते हैं, प्लास्टिक, आयरन, सीमेंट एंड स्टोन की चेयर बना सकते हैं। हाँ, यू नीड टू हैव कंटेनर फॉर कलेक्शन ऑफ फूड वेस्ट, ब्रोकन ग्लास एंड वेस्ट पेपर। क्या कह रहे हैं, आपको इन सारी चीजों को कलेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, ये सभी कंटेनर्स चाहिए होंगे। क्या क्या कलेक्ट करने के लिए, फूड वेस्ट हो गया, ब्रोकन ग्लास हो गया और वेस्ट पेपर हो गए। विच मटेरियल विल यू चूज फॉर कंटेनर ऑफ दीज टाइप्स ऑफ वेस्टेज। इस तरीके के वेस्ट के लिए आप कैसे कंटेनर को बेटा क्या करेंगे, चूज करेंगे। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डू यू नीड टू थिंक ऑफ, और आपको क्या लगता है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट, फूड वेस्ट यूज प्लास्टिक कंटेनर दैट आर लीक प्रूफ एंड नॉन रिएक्टिव टू फूड। फूड वेस्ट अगर हमको रखना है तो उसके लिए बेटा हमको क्या लेना चाहिए, प्लास्टिक कंटेनर लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं वो लीक प्रूफ होते हैं और नॉन रिएक्टिव होते हैं, यानी कि वो फूड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। सेकेंड, ब्रोकन ग्लास, अगर ब्रोकन ग्लास हमको रखना है तो उसके लिए हमें कैसा कंटेनर चाहिए, प्लास्टिक या फिर हार्ड मेटल से बना हुआ चाहिए, ताकि कट वगैरह ना लगे और सेफ्टी का ध्यान रख सकें। सेकेंड क्या है, वेस्ट पेपर फॉर लाइट वेट एंड अ ड्यूरेबल कंटेनर। लाइट वेट चाहिए और ऐसा जो ज्यादा चल सके।
These property to coincide at the container resistance to leakage, strength and durability based on the type of waste. तो हमने क्या किया है, इसमें वेस्ट किस तरीके का है उस हिसाब से कंटेनर डिसाइड करें हैं. Air is all around us but does not hinder us from seeing each other. क्या कह रहे हैं, एयर हम सभी के आसपास है लेकिन वो कभी भी दूसरी चीज को देखने के लिए रुकावट नहीं लाती है. Whereas is a wooden door comes in between, we cannot see each other. लेकिन अगर हम सभी के बीच में वुडन डोर आ जाता है तो हम नहीं देख पाएंगे. It is because air dash is an wooden and door is an. क्या कह रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई एयर जो होती है बेटा वो ट्रांसपेरेंट होती है और वुड जो होता है ओपेक होता है. और ट्रांसपेरेंट चीजों के थ्रू हम इजीली देख सकते हैं, ओपेक चीजें जो होती हैं हम उनके थ्रू इजीली नहीं देख पाते. इजीली क्या देख ही नहीं पाते हैं. नेक्स्ट आ जाओ. इमेजिन यू हैव टू मिस्टीरियस मटेरियल एक्स एंड वाई. इमेजिन करिए आपके पास दो मटेरियल हैं बेटा एक्स एंड वाई. व्हेन यू ट्राई टू प्रेस मटेरियल एक्स इट फील्स रिजिड एंड डज नॉट चेंज इट्स शेप इजीली. जब हम किसी एक्स मटेरियल को प्रेस कर रहे हैं तो वो हमको रिजिड फील हो रहा है और उसका शेप बेटा इजीली चेंज नहीं हो रहा है. ऑन द अदर हैंड मटेरियल वाई इजीली चेंजेस इट्स शेप when you press it. लेकिन वही हम अगर मटेरियल Y को प्रेस कर रहे हैं तो उसका शेप इजीली चेंज हो रहा है. Now when you mix both the materials in water, only material X dissolve completely. अब क्या हो रहा है, जो मटेरियल X है जब हम उसको वाटर में, नहीं हम दोनों मटेरियल को वाटर में मिला रहे हैं लेकिन जो मटेरियल X है वो इजीली डिसॉल्व हो रहा है. While material Y remains unchanged. लेकिन जो मटेरियल Y है वो अभी भी अनचेंज है. What can material X and Y be? अब इतना पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, मटेरियल X क्या होगा और Y क्या होगा. कैन यू आइडेंटिफाई वेदर द मटेरियल X इज हार्ड और सॉफ्ट. क्या आप पता लगा पाएंगे कि मटेरियल X हार्ड है या Y या सॉफ्ट है. आ जाओ. मटेरियल X कुड बी अ शुगर क्रिस्टल एंड मटेरियल Y कुड बी अ रबर ब्लॉक. क्या कह रहे हैं, मटेरियल X हो सकता है कि वो शुगर क्रिस्टल हो और मटेरियल Y बेटा हो सकता है कि वो रबर ब्लॉक हो. मटेरियल X हमने शुगर क्रिस्टल क्यों बोला, क्योंकि वो हार्ड है, बिकॉज इट डज नॉट डिफॉर्म इजीली, और वो इजीली डिफॉर्म नहीं हुआ और वाटर में वो इजीली डिसॉल्व हो गया. तो मटेरियल X जरूर क्या होगा बेटा, शुगर होगा. मटेरियल Y जो है सॉफ्ट है और उसका शेप चेंज हो रहा है प्रेशर लगाने पर लेकिन डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमने क्या निकाला कि वो रबर होगी. आ जाओ. Who am I? Identify me on the basis of the given property. मेरी प्रॉपर्टी के बेसिस पर मुझे आइडेंटिफाई करो. I have a luster. मेरे पास लस्टर है तो हो सकता है वो क्या होगा, स्टील होगा. I can easily compressed. मैं इजीली कंप्रेस्ड हो सकता हूँ तो रबर इजीली कंप्रेस्ड हो जाती है. I am hard and soluble in water. मैं हार्ड हूँ लेकिन वाटर में soluble है तो शुगर होती है ऐसी. You cannot clearly see through me. मेरे थ्रू आप क्लियरली नहीं देख सकते तो आप कोई भी ट्रांसल्यूसेंट या ओपेक मटेरियल लिख सकते हैं. I have a mass and volume but you cannot see me. मेरे पास मास है, वॉल्यूम है लेकिन आप मुझे देख नहीं सकते हैं तो ये ऐसी एयर होती है. Make your own. Who am I? आप सोचिए मैं कौन हूँ, तो भाई हमने तो आंसर बता दिए. You can see clearly through me. I am soft. I am non-lustrous and I am यहाँ पे आ जाओ. You are provided with the following materials: vinegar, honey, mustard oil, water, glucose and wheat flour. क्या है, आपको ये सारी चीजें दी गई हैं. क्या क्या है बेटा, विनेगर है, हनी है, मस्टर्ड ऑयल है, वाटर है, शुगर है एंड व्हीट फ्लावर है. Make any two pairs of material where one material is soluble and other is. ठीक है, क्या कह रहे हैं, हमको पेयर बनाने हैं जिसमें एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में सोल्यूबल होता है. Now make two pairs material. अब हमको ऐसे पेयर्स बनाने हैं जो मटेरियल आपस में इनसोल्यूबल है. तो यहाँ पे सोल्यूबल क्या क्या होगा आपस में, वाटर और ग्लूकोज बेटा जो होंगे वो सोल्यूबल होंगे, वाटर और विनेगर भी सोल्यूबल होंगे. इनसोल्यूबल क्या होगा, वाटर और मस्टर्ड ऑयल इनसोल्यूबल होगा, वाटर और व्हीट फ्लावर क्या होगा बेटा, ये इनसोल्यूबल होगा. तो बच्चों जितने भी मटेरियल अराउंड अस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस थे वो हमने इसी एक वीडियो में कंप्लीट करे हैं. होप सो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको कोई डाउट नहीं होगा. अगर कोई डाउट है
तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। अब जो कि क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद बच्चों।